हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम राजन है। मैं एक सामान्य सा लड़का हूं और मेरा रंग थोड़ा गहरा है, लेकिन मेरी मुस्कान लोगों का दिल जीत लेती है। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं अपने चाचा रमेश और चाची कंचन के घर दिल्ली आ गया। जब मैं चाचा के घर पहुंचा तो कंचन चाची और चाचा मुझे देखकर बहुत खुश हुए। कंचन चाची दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक हैं। उनके चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान रहती है, जो उनके पूरे व्यक्तित्व को और भी प्यारा बनाती है। उनके हाथ में गुलाबी रंग की थैली थी, जिसमें 2 रसीले ऑरेंज और 2 मीठे तरबूज रखे हुए थे। कंचन चाची ने मुझसे कहा, राजन, ये फल तुम खा सकते हो। दिल्ली की गर्मी में इनसे ताजगी महसूस होगी। हमने रात का खाना साथ में खाया और ढेर सारी बातें की। कंचन चाची मुझसे हंसी मजाक करती रही और उनकी बातें सुनकर मैं खुद को बहुत खुश महसूस कर रहा था। चाची की मुस्कान और उनकी आंखों की चमक मेरे दिल को छू रही थी। रात को जब सब सो गए, मुझे पानी पीने की प्यास लगी। मैं धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ा। रास्ते में मैंने खिड़की से बाहर देखा और दिल्ली की रोशनी में चमकते आसमान ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। तभी मुझे लगा कि चाची का कमरा थोड़ा रोशन है। मैंने चुपचाप देखा और बस इतना महसूस किया कि कंचन चाची कितनी स्वाभाविक और आत्मविश्वासी हैं। उनके चेहरे की मुस्कान और हल्की हंसी मुझे भीतर तक रोमांचित कर गई। मैंने सोचा, वाह, चाची की अदाएं और उनका अंदाज मेरे दिल को छू गया। अगली सुबह चाचा रमेश मुझसे बोले, राजन, मैं 5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। तुम ध्यान रखना और कंचन चाची का ख्याल रखना। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है चाचा, चिंता मत कीजिए, सब सही रहेगा। चाचा जब एयरपोर्ट गए तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं कंचन चाची के साथ कुछ खास पल बिताऊं। मैंने उनके लिए समोसे और जूस लेकर आए और हम दोनों ने लंच के बाद आराम से चाय पी। चाची ने हंसते हुए कहा, राजन, तुमने ये सब मेरे लिए लाया। तुम तो बहुत प्यारे हो। उनकी बातों में जो मस्ती और गर्मजोशी थी, उसने मेरे दिल को और भी करीब खींच लिया। मैं भी मुस्कुराते हुए बोला, चाची, जब आपके चेहरे पर हंसी आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस इसलिए दिन बीतते गए और हम दोनों के बीच हल्की फुल्की फ्लर्टिंग और मस्ती बढ़ती गई। कभी हम किताबों के बारे में बातें करते, कभी दिल्ली की नई जगहों की यादें साझा करते। चाची की हंसी में ऐसा जादू था कि हर चिंता और थकान गायब हो जाती। एक दिन मैंने साहस करके पूछा, चाची, क्या आप मुझे दिल्ली की अपनी पसंदीदा जगह दिखाएंगी? चाची ने आंखों में चमक लिए और हंसते हुए कहा, क्यों नहीं राजन, मैं तुम्हें अपने कुछ खास रहस्यों की सैर कराऊंगी। हम दोनों ने हाथ में हाथ डालकर दिल्ली की खूबसूरत सड़कों और पार्कों की सैर की। हर जगह चाची के चेहरे पर जो चमक थी, वो मेरे दिल में बस गई। उनका स्वभाव, उनकी नजाकत, उनकी बातें, सब कुछ मेरे लिए नया और रोमांचक था। दिन के साथ साथ हमारी दोस्ती और नजदीकियों ने दिल से दिल तक का सफर तय किया। कभी हम शाम को चाय पीते, कभी पार्क में बैठकर बातें करते। चाची की हल्की मुस्कान, उनके शब्दों की मिठास और उनकी देखभाल ने मेरे दिल को गहराई से छू लिया। रात को जब हम दोनों घर लौटे तो चाची ने कहा, राजन, आज का दिन बहुत अच्छा था। तुम्हारे साथ वक्त बिताना वाकई मजेदार है। मैंने धीरे से कहा, चाची, आपके साथ हर पल खास लगता है। आपकी बातें, आपकी मुस्कान, सब कुछ। अगले कुछ दिनों में चाचा के बाहर होने के कारण हमने साथ में खूब रोमांटिक और मजेदार पल बिताए। कभी हम पुराने गाने सुनते, कभी घर में छोटे छोटे खेल खेलते। हर पल में एक गहरी दोस्ती और आकर्षण विकसित हो रहा था। एक दिन चाची ने मुझसे कहा, राजन, तुम बहुत समझदार और प्यारे हो। तुम्हारे साथ मैं खुद को बहुत खुश महसूस करती हूं। मुझे उनके शब्दों ने भीतर तक हिला दिया। मैंने भी कहा, चाची, आपकी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा। समय तेजी से बीत रहा था। 5 दिन का वक्त गुजरते गुजरते हमारे बीच एक अद्भुत और कोमल रोमांस बन चुका था। हम दोनों ने समझ लिया कि यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि दिल से दिल का एक खास बंधन बन गया है। चाचा के लौटने से पहले मैंने चाची से कहा, चाची, आपकी वजह से ये 5 दिन मेरे लिए सबसे यादगार रहे। मैं हमेशा आपकी मुस्कान याद रखूंगा। चाची ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजन, तुम भी मेरे लिए हमेशा खास रहोगे। ये दोस्ती और ये पल हमारे लिए हमेशा यादगार रहेंगे।
दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।